चलो बोलो, तुम बताना। नहीं ठीक है। यदि एक वस्तु को दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहेंगे? ठीक है, जोर से बोला जाए। तुम न्यूमेरिकल है, छोड़ दो, अभी न्यूमेरिकल है। अच्छा, किसी पदार्थ पर, तुमसे पूछ रहे हैं, किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना होने का गुण डैश कहलाता है। बल कहलाता है। नहीं, देखो पहला देख, किसी पदार्थ पर बाह्य बल, ठीक है, पहले बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन ना होने का गुण दृढ़ता कहलाता है। ठीक है, अब बताना, निम्नलिखित में से क्या एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है, एक वस्तु की गति में परिवर्तन, एक वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता, और एक वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन। सी नंबर। ठीक है, गति में परिवर्तन कारण नहीं बनता, कारण का नहीं बनता है। ठीक है, तो बताना मिथिलेश, जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर क्या मतलब कार्य होगा नहीं होगा? शून्य होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये आंसर को रिपीट तुम भी करो। ठीक है, कोई कार्य नहीं होगा क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में खींच रहा है दूसरा को। तुम बताना जैकी बॉय। हाँ। प्रकृति में कभी अकेले नहीं रहता है क्या? बल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। खींच लिया था। हाँ, तुम बताना, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है? विस्थापन। नहीं, बल। 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 पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, तुम बताना, देख ले, दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या रहेगा? समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, समान और एक ही दिशा में रहते हैं, असमान और विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं, पृथक बल होते हैं। समान और एक ही दिशा में? नहीं, समान और विपरीत दिशा में। दो पिंड बोला ना। हाँ। ठीक, सॉरी। M1 V1 वाला प्रश्न बैठेगा। बताना डैश है ना, दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है क्या? जड़त्व, दाब, संवेग, बल। बल। ठीक है, बल होता है। बताना, बताइएगा, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर सामान्य दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं? ठोस सतह है मतलब कुछ भी, उसको क्या बोलेंगे? सामान्य बल, घर्षण बल, संपर्क बल, क्षेत्र बल। संपर्क बल नहीं, सामान्य बल ठोस पे लग रहा है, कोई भी मतलब कुर्सी, चेयर, कुछ भी। तुम बताना, खींचने का एक उदाहरण है पुल का। ठीक है, पर्दा उठाना, दरवाजा खोलना, लड़के को धक्का देना या ध्वजा फहराना। ठीक है, उसको अपने तरफ खींचते हैं ध्वजा को। तुम बताना, बल सदिश है अदिश है? बल सदिश है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? परिणाम और दिशा दोनों होगा। ठीक है, तुम बताना मिथिलेश, आ गया। बल का ऐसा मात्रा? न्यूटन। ठीक है, कैपिटल जी का क्या होता है? कैपिटल जी का पूरा वैल्यू ऑप्शन चाहिए। तुम बताओ डायरेक्टली, कैपिटल जी का पूरा वैल्यू। 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, बताना, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है? बताओ। ऑप्शन आरोपित बल, द्रव्यमान, आवेग, त्वरण, भार। भार। आप बताइएगा। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध लग रहा है, अपोजिट, मतलब एक बच्चा इधर से खींच रहा है, एक बच्चा इधर से खींच रहा है, तो उस पे बल की मतलब क्या होगा? 2 गुना, 4 गुना, शून्य? शून्य हो जाएगा। बताना, कोई वस्तु सतत चाल से गति कर रही है तब इस पर कोई डैश ना लग रहा हो। बल। ठीक है, वो बल जब तक उसको नहीं डिस्टर्ब करेगा वो बढ़ते रहेगा। संवेग का फॉर्मूला बताएगा? ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, एक न्यूमेरिकल बनाएगा क्या? नहीं, कोशिश मतलब लगना चाहिए कि न्यूमेरिकल भी सॉल्व बनाना। ठीक, इधर तो सब संवेग है, तो दिखा नहीं रहे हैं। जब यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए
तो बताना संवेग क्या होगा और गतिज ऊर्जा क्या होगा। गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, संवेग दुगना होगा। ठीक है, संवेग वही रह जाता है, गतिज ऊर्जा पावर चढ़ जाता है। तुम बताएगा निम्न में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होता है, मतलब कौन सा दिश है। द्रव्यमान, बल है, संवेग है। ठीक है, सुन लो क्या क्या है। पहले देखो क्या अदिश का पहले बता दे रहे हैं। द्रव्यमान, दूरी और चाल अदिश है, ठीक है। इसमें खाली परिणाम होगा और संवेग है वो सदिश है, बल भी सदिश है। अब बताना देखिए, यदि किसी गतिमान पिंड की चाल दुगनी कर दी जाए तो इसका संवेग बताना, गतिज ऊर्जा बताना। बोलो। गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा, संवेग वही रहेगा। इसका संवेग दुगना हो जाएगा अच्छा, और गतिज ऊर्जा से 4 गुना पावर चढ़ेगा तो नहीं होगा। ठीक है, एक टकराव में क्या हमेशा मतलब कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता है। संवेग। संवेग, संवेग, टक्कर के पहले भी टक्कर के बाद। रेखीय संवेग बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बताना। ऑप्शन देगा। वही बल, ऊंचाई, चाल, भार, द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान वेग। द्रव्यमान वेग। ठीक है, बताना वीरेंद्र। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है। द्रव्यमान, बस द्रव्यमान को नहीं बोलेगा, v वेलोसिटी, द्रव्यमान गुने वेग। नहीं हो इधर यार। संवेग को किसका गुणनफल कहा जाता है। संवेग बराबर मास अब चलते केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल केमिस्ट्री स्टार्ट होगा। ठीक है, बताना सिद्धू कौन सा इसमें ऑप्शन दे रहा है, क्षारीय कौन सा है। ठीक है, H प्लस तो जान ही रहा है, पोटेंशियल वोल्टेज इसको हाइड्रोजन, तो वो जैसे H है, थोड़ा जो न्यूमेरिकल लिख के बताना पड़ेगा। तुम बताना फिर तो, यदि कोई pH का वैल्यू 7 से 14 की तरफ बढ़ रहा है तो मतलब क्या बढ़ रहा है। ठीक है, H प्लस आयन या OH माइनस, तो OH माइनस बढ़ रहा है, OH माइनस बढ़ रहा है, H प्लस आयन घट रहा है। ठीक है, तुम बताना 1 मिलियन का pH 3 है, जब 6 तक ये परिवर्तित होता है तो H प्लस आयन में क्या होगा, 1000 गुना कम हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि पावर टर्म में जितना होता है चढ़ते जाता है। ठीक है, तुम बताना यदि एक पदार्थ का pH मान 7 से कम है तो ये क्या माना जाएगा। 7 से कम है तो अम्लीय। ठीक है, बताना मिथिलेश पांडे। मानव लार का जो है pH मान 6.5। हाँ 6.5, खाने से पहले, खाने के बाद बेसिक हो जाता है। बताइएगा बियर का बताइए। 2.8। नहीं, 4 से 5 2.8 सिरका है, सलाम भी हाँ वो अल्कोहल होता है 2.8। 2.8। तुम बताना सिरका 2.4 होता है। 2.4 से लेकर 2.4 बताइए, बताना तुम किसका बताएगा। दूध का बताओ। दूध का 6.5। 4। तुम बताना नींबू का। नींबू का 2.2। ठीक है, आप बताइएगा सिरका का। 2.8। ठीक है, 2.4 से 3.4। और तुम बताना मानव मूत्र 7.4 फिक्स एसिड रहता है वो। अच्छा। 6 बोल सकते हैं, 6 पॉइंट कुछ 6 ही रहता है। वो अच्छा 6 ही है तो ठीक है। तुम बताना प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है के लवणों का pH मान होता है। ना 7। तेरा ही है, बोल दो। 7। ओ ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताओ। सल्फ्यूरिक एसिड का SU2 H2SO4। ठीक है, तुम बताना कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का pH मान 7.5 होता है। सल्फ्यूरिक एसिड में कुछ फास्फोरस भी होता है। दोनों गलत है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड एसिडिक है, इसीलिए वो 7 से कम रहेगा उसका एसिडिक, और उसमें फास्फोरस नहीं H प्लस आयन रहता है क्योंकि वो एसिड है। होता तो क्या था, OH प्लस में वृद्धि होता है। OH माइनस में। साफ भी हो जाएगा तो OH माइनस में वृद्धि ठीक है, होगा, अम्लीय हो जाएगा तो देख मिथिलेश सिद्धार्थ, यदि किसी pH का वैल्यू 0 है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्रबल अम्ल बोलेंगे। प्लस तो वृद्धि और अम्लीय हो जाएगा। कमजोर क्षार। ठीक है, तुम बताना। देखिए ब्रो,
रितेश ब्रो ठीक है। एक विलियन का पीएच मान 6 है माइनस बढ़ते जाएगा, और बी का पीएच मान 8 है घटते जाएगा। और एक का विलियन है उसका पीएच मान 12 है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन किसमें होगा? ये भी ऐसे का बताना नहीं ऐसे ही बताओ ना, सुन के ही। 6 वाला में 6 वाला क्षार को छः जो OH छः कैसे जो पीएच मान 2 है तो वो सबसे ज्यादा H प्लस आयन ना होगा। प्रबल हाँ प्रबल एसिड, हाँ प्लस में वृद्धि होगा। जो जितना कम रहेगा उतना H प्लस आयन ज्यादा रहेगा, और जो इधर जितना बेसिक हो गया OH माइनस ज्यादा रहेगा। ठीक है जैके ब्रो, उदासीन पीएच का कितना होता है? उदासीन का 7 से अधिक। 7 खाली, जो पानी। तो OH ठीक है बताना बेटा, बताइए जो पीएच में है वो पी को क्या डिनोट करता है? बताइए पोटेंज। और ऑप्शन में देखो पावर भी दिया है, पोटेंज भी दिया है, लेकिन हम लोग पोटेंज मारेंगे। क्या चीज था ये? पी पीएच में जो पी का वैल्यू होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बता देगा पीएच स्केल का खोज ब्रेटली। ये सोरेंसन ठीक है ईयर ईयर नहीं पता 1909। 1909 इसमें दिया नहीं है, अपने से पूछ लो। ठीक है दिया हुआ है, नहीं दिया है, आगे में पीछे दिया अच्छा है। पीछे दिया है। ठीक है बताना गोविंदा, किसी विलियन का पीएच मान उसकी क्या सांद्रता पर निर्भर करता है? H प्लस। ठीक है हाइड्रोनियम आयन वही हाइड्रोजन। ठीक है जितना ज्यादा H प्लस उतना ज्यादा एसिडिक। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है आप बताइएगा इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बताइए पीएच कितना होता है? नहीं मालूम। इसका मैंने 0 भी ले सकते हैं 1 भी ले सकते हैं। ठीक है इसीलिए रिएक्ट करा के नमक बनाते हैं। अत्यधिक मैंने प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, मैंने 0 इधर इधर 14। तुम बताना कौन सा इसमें गलत है बताना। ठीक है रक्त 7.4, शुद्ध जल 7.5, सिरका 2.2, दूध 6.6। ये 7 क्या हाँ भाई शुद्ध जल है वो पूरा पूरी 7 होता है, इसमें 7.5 दिया है। ठीक है तुम बताना यदि एक लवण का पीएच मान 12 है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार। ठीक है तुम बताना जो मतलब पीएच है, पीएच जो अगर मान लो कोई एक चीज है ना, वो अगर उसको पीएच का पेपर पे डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा। कोई एग्जांपल ऐसा? शुष्क HCl में भी डालेंगे तो नहीं दिखाई देगा। हाँ एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट जो है बाइकार्बोनेट। ठीक है खाने वाला सोडा भी कोई असर नहीं दिखाता है, जो चीज ठोस हो गया वो कुछ नहीं करेगा। आप बताइएगा यदि किसी मैंने कोई चीज का सॉल्यूशन का पीएच मान 14 है तो उसको मतलब ऐसे बताइए, हाँ मैंने एसिड बेस ऐसे क्या? हाँ वो एकदम ये है स्ट्रॉन्ग क्षार है वो तो। हाँ स्ट्रॉन्ग क्षार और कमजोर कमजोर अम्ल। अम्ल। ठीक है तुम बताना क्षारीय विलयन का जो पीएच है वो कितना से कितना होता है? 7 से 14। ठीक है 7 से 14 के बीच में। तुम बताना अगर किसी पीएच वैल्यू 4 है तो वो क्या है? अम्लीय है। मतलब कैसा अम्ल? दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार। दुर्बल है दुर्बल क्या? अम्ल। दुर्बल अम्ल, क्योंकि वो 7 के नजदीक चला गया इसीलिए वो कमजोर हो गया। तुम बताना ठीक है एक मिश्रण है, ठीक है जो नीला लिटमस, यदि किसी विलयन ने नीला को लाल कर दिया तो उसका पीएच कितना होना चाहिए? नीला को लाल कर दिया, हाँ 7 से कम होगा तो लाल कर, नीला को लाल कर देगा, लाल को नीला करेगा ऊपर वाला उधर से ज्यादा। छाननी। आप बताइएगा उदाहरण दे रहे ठीक है, इसमें से कौन जो है नीला को लाल कर रहा है? नीला को लाल। हाँ सिरका, चूने का पानी, धवन सोडा, बेकिंग सोडा। और सिरका। ठीक है एसिटिक एसिड जो उसमें रहता है। तो बताना लिटमस को अगर बोरेक्स में मिलाया जाए तो क्या होगा? क्षार मिला रहे हैं ना, तो क्षार जो है लाल को नीला कर देगा। ठीक है ये नीला हो जाएगा। ठीक है तुम बताना गोविंदा कि कौन सा एक गंधीय सूचक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? गुलाब, साबुन, लौंग, हल्दी। लौंग। ठीक है और इसका उदाहरण हो जाएगा वेनिला, प्याज, लौंग आदि गंधक सूचक है। 3 गो है। तुम बताना मिथाइल ऑरेंज का थोड़ा बताओ कि एसिड में क्या करता है, बेस में क्या करता है? तो इसका हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज जो है ये एसिड जो है वो रेड कर देता है। नहीं सिरका नहीं, मिथाइल ऑरेंज पेपर तुमसे पूछे थे। अच्छा ठीक है चार को पीला कर देता है। ठीक है तुम बताना गोविंदा कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम कहाँ तक लागू हुआ था? अष्टक